हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्यों दी गई थी? जो भी क्लासिकल थ्योरी में जो भी कमियां थी, जो भी थियोरीज दी गई हैं, उनमें क्या हुआ है, लैक ऑफ फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड नॉट टॉक अबाउट द ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में किसी पर बात नहीं हुई है। तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, उसने क्या किया है, ह्यूमन रिलेशनशिप पे बात करी है। देन न्यू क्लासिकल थ्योरी was developed in the early 20th century as a response to the weakness and criticism of the classical management theories. क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज की जो भी वीकनेस, जो भी क्रिटिसिज्म रहे हैं, उनको देखते हुए क्या है, न्यू क्लासिकल थियरी को डेवलप किया है। Then this theory bases its impetus on work and humanity founded by the classical management approaches, but even emphasizes the human aspect of work. And it recognizes the fact that an employee is motivated not just by the increases in monetary gains but also by social and psychological needs too. And this theory only focused on human beings and their behavior in the organization. ये थ्योरी क्या करती है, जो भी ह्यूमन फैक्टर है, जो भी रिलेशनशिप ह्यूमंस में है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, क्या चीजें कैसे रन करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में बाय द ह्यूमन एस्पेक्ट। सपोज टू बी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर भी एक फॉर्मल तरीके से क्या होगा, ग्रुप ऑर्गेनाइज होगा, और वो एक दूसरे को क्या करेगा, इफेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा। ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बींग्स क्या है, एक दूसरे के एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट होंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लिया। देन न्यू क्लासिकल थियरी एक्सप्लेन individual and group relationship at workplace communication and the role of manager in designing a cooperative and harmonious workplace. New classical theory are focused on individual and group relationship at workplace employees. It means जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो उनमें जो ग्रुप है, उनमें कैसा एनवायरमेंट रहेगा काम करने का, कैसा कम्युनिकेशन होगा, और जो भी मैनेजर उनको लीड कर रहा है, कैसे लीड कर रहा है, जिससे कि उनका काम क्या है, एक ही बहुत ही एफिशिएंट हो, एंड कैसे कोऑपरेटिव रहे, हार्मोनियस वर्क प्लेस बने। तो वो क्या करेगा, बहुत ही न्यू क्लासिकल थ्योरी को क्या करेगा, एफिशिएंट बनाएगा। Some other points of new classical management theory, like originated during the 1920s to 1950s. Major influence from the Hawthorne studies conducted by Elton Mayo and his colleagues. किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुई थी? हॉथॉर्न स्टडीज के द्वारा, बाय एल्टन मायो एंड हिज कलीग्स। इनके द्वारा क्या है, दी गई है न्यू क्लासिकल थ्योरी। Marked a transition from rigid structure to flexible approaches in managing employees. It means एम्प्लॉय जो भी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज होंगे, उनको रिजिड स्ट्रक्चर से फ्लेक्सिबल अप्रोचेस में कैसे ट्रांजिट किया है, ये क्या है, थियरी में दिया है। एंड फोकस ऑन द ह्यूमन रिलेशन फैक्टर एंड द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स। फोकस ऑन एन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग ग्रुप। मतलब ह्यूमन रिलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो क्या है, वर्क प्लेस को इफेक्ट करता है। देन इनफॉर्मल structure is also affecting the working group of employees. Then importance of communication, motivational level and leadership styles for efficient management of workmen. communication कैसे रहेगा, motivation कैसे मिलेगा employees को, leadership style मतलब कि जो भी manager हो गए, वो उनको leadership कैसे, मतलब कैसे लीड कर रहे हैं, मैनेजमेंट का वर्कमैन कैसा होगा, मतलब कैसे एफिशिएंट बनेगा। तो ये सब क्या है, क्लासिकल थ्योरी में इंक्लूडेड है। Then features of new classical theory, human relation approach. It emphasizes the provision of social contact and relationship between employees. It focuses on the social contact between the relationship between employees, and then individual differences. It recognizes the fact that every employee is different in his or her needs and also with distinct motivated factor. मतलब
इट मीन्स एवरी एम्प्लॉय हैड देयर इंडिविजुअल मोटिवेटिंग फैक्टर टू देयर वर्क, मतलब सबके क्या होंगे, अपने अपने एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे, इंडिविजुअली चीजें होंगी जिससे वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके. Then informal organization. It reflects the influence of spontaneously formed informal group among members. More often than not, they determine the behavior, attitude, and working of the employee. Informal organization मतलब क्या होगा, जो भी ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप्स होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे उसमें, वो क्या है, एक दूसरे के बिहेवियर, एटीट्यूड, वर्किंग, जो भी वर्किंग स्पेस होगा उससे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे. जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होगा उनके एटीट्यूड, बिहेवियर पर डिपेंड करता है. देन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. इट रेफर्स टू द सेलियंस of communication channels between the management and employees. Instead of authoritative leadership, it stresses the presence of participative leadership. It means salience of communication channel between management and employees. Employees and manage, जो भी employees और management के बीच में क्या होगा, बहुत ही important communication हो गया. ये authoritative leadership को ना देखते हुए किस पे ध्यान देता है, focused on participative leadership. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो थैंक यू.